शहजाद जवाब। देखिए ऐश्वर्या जी, क्योंकि आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जयंती है, तो उन्हीं की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। ये क्यों धीरज खो रहे हैं, ये क्यों विचलित हो रहे हैं, ये क्यों कायरों की तरह कांप रहे हैं, दहला रहे हैं, मैं इसके पीछे का विश्लेषण बताता हूं। एक तो देखिए, एक ने कहा कि राहुल गांधी प्रासंगिक ही नहीं है, आप क्यों उनके बारे में डिबेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं। और अगर ये तर्क है कि मैंने वार्ड का चुनाव नहीं जीता है, वो जो सही है, मैं तो वार्ड का चुनाव नहीं जीता हूं, कभी कंटेस्ट ही नहीं किया है। अरे भाई साहब, तो राहुल गांधी ने तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 49 में से 39 चुनाव हारे हैं, 2 लोकसभा हारे हैं और 185 सीट जहां पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था, वहां पर 170 पे ये सीटें भी नहीं डिपॉजिट हारे हैं। तो इस लिहाज से राहुल गांधी को तो बीजेपी पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। यदि मेरे वार्ड चुनाव न जीतने का मेरा अधिकार खत्म हो जाता है राहुल गांधी पे बोलने का, तो राहुल गांधी का भी अधिकार नहीं। पर आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है, जो मेन विषय है कि देखिए, जो कल तक कहते थे हम आपके हैं कौन, वो आज हम साथ साथ है क्यों हो रहे। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये मजबूरी का जोक है। मजबूरी का जोक सोचिए कि प्रधानमंत्री बनने की, पीएम बनने की लालसा ऐसी है कि भाई किसको नहीं ठगा। अब देखिए, इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड की बात, ऋषि रिलैक्स, ऋषि मिश्रा बीच में नहीं, ऋषि मिश्रा बीच में नहीं, ऋषि मिश्रा बीच में नहीं। थैंक यू, वेट कीजिए, आ रहा हूं राजीव जी, आ रहा हूं। जब आप बोले कोई नहीं बोला। थैंक यू, अब बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, जो बिहार में ना 3 में है ना 13 में है, क्यों बिलबिला रहे हैं, रुकने बोलिए ना उनको। देखिए पीएम बनने की लालसा में किस प्रकार से आज प्रोबेशनरी मंत्री बन चुके हैं, प्रॉक्सी मिनिस्टर बन चुके हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। पहले तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। गैर कांग्रेसी अभियान से जिसका एक निकाल हुआ हो, जो निकले हो गैर कांग्रेसी अभियान से, वो पहले जाकर कांग्रेस से मिल गए। जब जनता दल में थे, लालू जी के साथ थे, लालू जी को पहले धोखा दिया। फिर वो गए समता पार्टी बनाई जॉर्ज के साथ, जॉर्ज जी को धोखा दिया। फिर वो गए, उसके बाद उन्होंने फिर से देखे किस प्रकार से बीजेपी को पहली बार धोखा दिया। फिर उसके बाद निकले वहां से तो जीतेराम मांझी को धोखा दिया, फिर से लालू को धोखा दिया, और इस बार तो जनता को धोखा दिया। और किस लिए? जंगल राज को अपनाने के लिए, भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए। 2-3 बातें हैं। क्या क्या उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, लालू जी आइकॉन ऑफ करप्शन है। ये लालू जी को आइकॉन ऑफ करप्शन किसने कहा था? नीतीश जी ने कहा था। अरे भाई कौन है ये? नहीं, ये ऋषि मिश्रा है। एक सेकंड जरा ले आइए, जरा मल्टी ले आइए। पार्टी भी इतनी इररिलेवेंट है। शहजाद रिलैक्स। ऋषि मिश्रा जी, देखिए आप एक तो इतने दिनों बाद आए, आप आजकल पता नहीं कहां जा रहे हैं। आपको आदत हो गई है, आपको ये अनुराग भदौरिया वाली आदत हो गई है, टकाटक बीच में मत बोलिए प्लीज, समझिए। एक आदमी एक वक्त पे बोलता, राजीव रंजन जी बोला, किसी ने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। जब आपने बोला कोई बोला, शहजाद अपनी बात पूरी कर ले। अभी 2 लोग बोले नहीं है, चितरंजन गगन जी बोले नहीं है, कुलदीप कुमार बोले नहीं, लेकिन शांति से सुन रहे हैं ना, दर्शक सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शहजाद बात पूरी कर रहे हैं, बैक टू द डिबेट। शहजाद देखिए अभी राजीव जी काफी सारे बातों को रख रहे थे। राजीव जी, एक समय पर आपकी पार्टी थी जिसको 115 सीट मिलती थी, आज आप 43 पर सिमट रहे हो, और सत्ता की ऐसी लुलुपता थी कि आपने उनसे गले मिल लिया जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, और आपका कैसा अपमान किया जा रहा है। मैं आपको 2 ही स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, ये रिपब्लिक पर भी चला है। ये विपक्षी एकता की बात कर रहे थे राजीव जी। मेंढक तोलने के बराबर है विपक्ष को एक करने का काम, सीएम नीतीश की मुहिम पर आरजेडी के सीनियर नेता ने जताया संदेह। और यही आरजेडी के नेता ने एक और बयान दिया है, सुनिए। नीतीश जी अब आश्रम खोल लें, सत्ता तेजस्वी को सौंप कर चले जाए। ये उनके आरजेडी के बयान है, शिवानंद तिवारी के। अब बता दीजिए कि इस पर क्या उनका स्टैंड है। ये तो आपको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पीएम तो छोड़ दीजिए, प्रॉक्सी मिनिस्टर बन चुके हैं, जो अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, जो कानून, जो राज ध्वस्त हो रहा है, जंगल राज आ रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, और बोरिया बिस्तर बांध के 2025 में सत्ता सौंप कर आश्रम चले जाइए, ये कह रहे हैं आरजेडी वाले।